और नाउ आई एम एक्चुअली बैक विद द फिजिक्स 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर कैसे वर्क करता है उसको एक्सप्लेन करो। इसको एक्सप्लेन करने की टेक्निक सीखना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ करके जाओ चाहे ना जाओ, ये 5 क्वेश्चन करके जरूर जाना। तो डीसी मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड एसी मोटर क्या करता है? एसी मोटर कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये अपोजिट होता है डीसी मोटर। डीसी मोटर दिखता कैसे? अगर इसको ड्रॉ किया जाए तो देयर वाज अ नॉर्थ पोल वन साइड एंड देयर वाज अ साउथ पोल अनदर साइड एंड देयर वाज अ कॉइल इन बिटवीन देम। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ टू साउथ चलता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड चलना स्टार्ट होगा, इसके कारण वो कॉइल रोटेट करना स्टार्ट होगा। रोटेट करना स्टार्ट होगा तो उसमें खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जनरेट होगी। और उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के कारण उस कॉइल में जो फोर्स का इंटरेक्शन होगा, जो फोर्स, वो इंटरेक्शन के कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वही कॉइल को रोटेट कराएगा और वही कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, व्हिच इज कॉल्ड द डीसी मोटर। इन शॉर्ट, डीसी मोटर का प्रोसेस में आप एक मैग्नेट के बीच में कॉइल डालते हो, उस कॉइल को रोटेट होता है किस फोर्स के कारण? जो मैग्नेट जो तुमने प्लेस किया, जो मैग्नेट आपने प्लेस किया, जो नॉर्थ टू साउथ चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस कॉइल में फोर्स जनरेट होगा। उस फोर्स के जनरेट के कारण उस वायर में खुद पे खुद क्या होगा? इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी चलना स्टार्ट होगी, उससे खुद मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। मैग्नेटिक फील्ड चलने के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और दैट इज कॉल्ड द डीसी मोटर। समझो, डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसमें होता क्या है? एक वायर का कॉइल होता है जो दो मैग्नेट्स के बीच में क्या होता है? प्लेस्ड होता है। और जब उसको दो मैग्नेट्स के बीच में प्लेस किया जाता है तो जब इसे करंट फ्लो करता है तो वो करंट मैग्नेटिक, देखो क्या होता है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और एक मैग्नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है। दोनों एक दूसरे में क्या करता है? अपोजिटली होता है। तो जब करंट जो है कॉइल के थ्रू फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड जब बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी तो फोर्स जनरेट होगा और वो फोर्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ये हो गया डीसी मोटर। क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन? दो रूल्स होते हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के। पहला मोस्ट कॉमन कि नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे are lie on the same plane. ठीक है, the incident ray, refracted ray and the normal are lie on the same surface or interface. The normal, उसके बाद that was called the Snell's law कि जो sin of a incident angle upon में sin of a refracted angle having a constant value, उन दोनों की रेशियो की constant value होती है, that is sin theta 1 which is the incident angle, sin theta 2 बराबर constant और वो constant refractive index होता है, that is n2 upon में n1 और this is called the Snell's law which is the second law of the refraction. Number 3, describe the structure of human eye. जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ये मत सोचना सिर्फ डिस्क्राइब करना है, आप इसमें डायग्राम बना देना because your diagram actually impress the teacher. ठीक है, जैसे डायग्राम में तुम जो चीज पॉइंट आउट करके लिखोगे उन सब चीज को डिनोट करना कि कॉर्निया आउटर मोस्ट सरफेस होता है, रेटिना पीछे वाला सरफेस होता है, इसमें लेंस होती है और ये। तो सबसे पहले कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया सबसे आउटर मोस्ट ब्लश पार्ट होता है किसका? आई का, व्हिच इज द ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। आइरिस क्या होता है? ये कलर्ड पार्ट दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, कितना लाइट अंदर आना है, कितना लाइट बाहर जाना, अंदर आना है, कितना लाइट अंदर नहीं आना, बाहर जाना है, दे ऑल आर करेक्टेड बाय द आइरिस। और जो क्या करता है? प्यूपिल के साइज को क्या करता है? मेंटेन करता है। तो प्यूपिल से लाइट अंदर जाएगी तो प्यूपिल के साइज बड़ा करना, छोटा करना, लाइट ज्यादा आ रही है तो छोटा करना, तो दैट इज मेंटेन बाय आइरिस। और लेंस पे क्या होता है? ये इमेज जो है लेंस पे जाके ये क्रिस्टलाइन लेंस है, जब ये लाइट पास होती है तो इसी के थ्रू क्या करती है? इमेज बनती है, दैट इज द ये कन्वेक्स लेंस होती है जिसके कारण इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म होती है। तो इट इज द ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर फॉर फोकसिंग द लाइट। रेटिना क्या होता है? रेटिना जहां पे इमेज बनती है, लेंस हो गया जो इमेज बनाता है और रेटिना जहां पे इमेज फॉर्म होती है, एक स्क्रीन है। ठीक है, अब दैट वाज फोर्थ क्वेश्चन, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V बराबर IR। उसके एप्लीकेशंस क्या हो गए? द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए एंड रेजिस्टर्स का बिहेवियर सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शंस में पता करने के लिए, और डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। दीस आर द 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द ओम्स लॉ। याद कर लेना। ओम्स लॉ किसको बोलते हैं? स्टेटमेंट याद कर लेना एंड ह्यूमन आई का डायग्राम और उसके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों के लॉस याद करना, दोनों में से कोई आ सकता है।